नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। तलवंडी राणा स्थित मार्बल सिटी के कॉलोनाइजर पक्ष और प्लाट धारकों में रविवार को आपसी झगड़े में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। घायल होने वाले 2 लोगों ने कॉलोनाइजर पर बदमाशों से पिटवाने का आरोप लगाया है। झगड़े में कॉलोनी के नवीन अग्रवाल व सुभाष जागलान और दूसरे गुट के कुलदीप व दीपक घायल हो गए। नवीन व सुभाष को सिविल अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन नवीन की बिगड़ती हालत को देखकर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। मार्बल सिटी के लोगों का कहना है कि कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी की समस्या के निदान को लेकर एक मीटिंग बिठाई थी, जिसका उद्देश्य कई सालों से चली आ रही बिजली व पानी की समस्याओं को दूर करना था। इन समस्याओं को लेकर वो कई बार कॉलोनाइजर को ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने इनकी बात पर गौर नहीं किया। और जब इस कॉलोनी की शुरुआत हुई थी तो कॉलोनी के लोगों को बिजली व पानी की सुविधा को जल्दी उपलब्ध करवाने की सांत्वना दी गई थी, लेकिन साल 2016 से लेकर अब तक ऐसा नहीं हुआ। और जब हमने इस मुद्दे को लेकर मीटिंग बुलाई तो कॉलोनाइजर ने उन पर गुंडों से हमला करवा दिया। तो कॉलोनाइजर ने गुंडों को बुलाकर कॉलोनी वासियों पर जानलेवा हमला करवा दिया। कॉलोनी के 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत में कॉलोनी के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैडम, हम जो है ना, कल हमारी मीटिंग में हमारे साथियों के 2 बंदों के मार्बल की मैनेजमेंट द्वारा चोट मार दी गई। चोट मारने में मतलब हथियार जो है ना, एक गन से जो है बट से मारा गया, जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने जो है ना अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई की है, ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। एक हम मतलब पूरी मार्बल सिटी के अंदर एक भय का खौफ जी रहे हैं हम। न्याय का साथ दिया नहीं जा रहा है अब तक। हमारे जो साथी हैं 2 हमारे एडमिट हैं, पुलिस ने इनफैक्ट हमारे एक साथी का बयान तक नहीं लिया है अभी तक। सिर्फ एक ही साथी का बयान लिया है अभी तक। हमारे सुभाष जी हैं जो एडमिट हैं, उनका अभी तक बयान भी नहीं लिया गया है। पुलिस कोई इसमें ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। देख लो, जैसे अभी FIR की कॉपी है हमारे पास, इसमें भी धारा 323 ही लगाई गई है, जबकि हमारे साथी की ना धारदार हथियार से उंगली काट दी गई है। तो इसमें कम से कम धारा 326 लगानी चाहिए थी। एक बंदे ने गन के बट से पीछे सर में वार किया। पहली बात तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है हरियाणा में, गन होनी नहीं चाहिए, और कोई अवैध गन है या किसी की लाइसेंसी गन है तो वो जब्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस जो है ना उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपके ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया, ये क्यों किया गया? वहाँ नरेश यादव जी जो प्रोजेक्ट हेड हैं, उनके भाई हैं कुलदीप यादव, मोनू यादव, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो है ना, मार्बल सिटी के जो निवासी हैं हम सब, वो सारे दबे के दबे रहें, कोई अपनी आवाज़ ना उठाए। जो यहाँ पे पानी 1770 TDS का पानी मिल रहा है, बिजली जो है 9 रुपये यूनिट मिल रही है, उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो कोई पूरी फिलफिल नहीं हो रही, तो उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठाए। उसको दबाने के लिए हम लोग बल्कि एकजुट हुए थे कि भाई हम डिस्कस करें। 31 मार्च का इन्होंने समय मांगा था, उसमें कोई इन्होंने ठोस कार्रवाई नहीं कि भाई पानी जो है 31 मार्च तक साफ पानी हम देंगे, फिल्टर लगाएंगे, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसी को डिस्कस करने के लिए हम एकत्रित हो रहे थे। तो मैनेजमेंट ये चाहती है कि इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, हम एक मैसेज दे दें। 2 बंदों को टारगेट हिट किया गया है और जानलेवा हमला किया गया है। 2 बंदों को टारगेट हिट करके ये मैसेज देना चाहा कि सारे हमारे डर से खौफ में रहें, कोई भी अपनी आवाज़ ना उठाए। और हम आज़ाद देश के वासी हैं, इस आज़ादी लेकिन हमें ये घुटन महसूस हो रही है मार्बल सिटी में रह के कि हम कहाँ आज़ाद हैं, हम तो दबाए जा रहे हैं। कोई अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसको ऐसे नहीं मान रहे तो प्यार से तो सीधा उनको हिट करो, उनकी जान पे हमला कर दो। हर घर का कोई एक मेंबर आजकल सिंगल अर्निंग मेंबर है, ये सोचते हैं कि छोड़ो हमें क्या पड़ी है, हम ऐसे ही काम चला लेंगे। हमें इस तरह से दबाया जा रहा है। अब क्योंकि 31 मार्च नज़दीक थी तो हमने सभी साथियों से 24 मार्च को इकट्ठे होने को कहा। सभी साथी वहीं इकट्ठा हो ही रहे थे कि 10-12 लोग इकट्ठे हुए, इतने में उन्होंने हमला कर दिया जानलेवा। इनकी कोई कार्रवाई ना देखते हुए ही इनको लगा कि ये तो 31 मार्च आ गई, अब ये हमसे समय जो है हमारा आ गया, तो हम कब तक मतलब झूठ बोल के जो है ना आगे बढ़ाएंगे डेट्स को। तो इसीलिए इन्होंने ये सोचा कि हम जानलेवा हमला करते हैं। 2 बंदों को भी अगर मारेंगे तो 50 बंदे इधर उधर हो जाएंगे। हर कोई डरता है आजकल, और डर का पूरा खौफ जो है ना, खौफ भरा माहौल बना दिया गया है मार्बल सिटी में। कहते हैं मैडम कि जो मैनेजमेंट ने यहाँ लोग बैठा रखे हैं, नरेश यादव जी, कुलदीप यादव, मोनू यादव, जो इन्होंने सिक्योरिटी का ठेका दे रखा है, पवन गुंडू, इन सब को मैनेजमेंट को इनसे यहाँ से बाहर किया जाए, क्योंकि ये माहौल ख़राब कर रहे हैं, यहाँ लोगों को दबा रहे हैं, उनको ये महसूस करवा रहे हैं कि हम यहाँ के राजा हैं और तुम यहाँ के गुलाम हो और तुम्हें गुलामों की तरह जीना पड़ेगा। कि इस मामले को लेकर अगर प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
वे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिलेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि मार्बल सिटी में जो हादसा हुआ उन दोषियों के खिलाफ और उन दोषियों को शह देने वाले आरसी जैन जो मार्बल ग्रुप के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। जो भी जांच के दौरान उनको प्रशासन को पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग उनको जो है सज़ा दी जाए। और उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि मार्बल सिटी के अंदर जितना ये स्टाफ है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया इसको यहाँ से हटाया जाए। मार्बल सिटी को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी है वो उनको मिलनी चाहिए। वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों को पानी है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, जो भी वो सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। हमारी यही मांगे हैं। जैसे आप लोगों ने पहले प्लाट लिए थे उस टाइम ये सुविधाएं सभी देंगे, उसमें लिखित में है? बिल्कुल। इनको क्या है कि जब भी डीटीपी ऑफिस से किसी कॉलोनाइजर को लाइसेंस मिलता है तो उसके अंदर एक पूरी टर्म एंड कंडीशन होती है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि पोजीशन तभी ऑफर होगी जब उनके पास बिजली, पानी, बेसिक सुविधाएं सारी टाउनशिप के पास प्रोवाइड होगी। इन्होंने क्या है 2016 में हमें पोजीशन दी थी। इन्होंने ये कहा था, आश्वासन दिया था कि हम अभी पोजीशन आपको दे रहे हैं, कुछ ही समय में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, तब जो मतलब 2016 से लेकर 2018 तक इन्होंने अब तक हमें कुछ नहीं प्रोवाइड करवाया, ना बिजली की प्रॉपर और ना ही पानी। बिजली जो दे रहे हैं हमें 9 रुपये यूनिट रेट में दे रहे हैं जो कि कमर्शियल रेट है, जबकि किसी भी कॉलोनी के अंदर बिजली डोमेस्टिक रेट पे दी जाती है। अगर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो गई लगा के चलो और फिर उसके बाद भी ये समस्या रहेंगी तो क्या कॉलोनी वासी क्या करेंगे आप लोग? हम अगर ये समस्या रहती है हम इन समस्याओं को लेके डीसी साहब से भी मिलेंगे और जो यूटिलिटी कोर्ट भी जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री की नॉलेज में भी ये चीज़ें हम डलवाएंगे कि या तो इस कॉलोनी का लाइसेंस रद्द किया जाए और रहने वाले कॉलोनी वासियों का जो पैसा लगा है उनको विद इंटरेस्ट वो पैसा रिटर्न करवाया जाए। तो इसके बाद में हम कोर्ट का सहारा लेंगे जी, सीएम साहब से मिलेंगे या डीसी साहब से मिलेंगे, डीटीपी से मिलेंगे। और जो इनकी कंडीशन होती है ना जी, डीटीपी जब लाइसेंस देता है तो ये 3-4 चीज़ें जैसे लाइट है, पानी है, सीवरेज है, सड़कें हैं, सारी प्रोवाइड करके उसके बाद में देते हैं जी। अब झगड़ा कोई नहीं आता, इन्होंने 9 रुपये यूनिट ले रहे ना, हम कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट का रेट है ना आप उस रेट पर हमारे से लीजिए। और एक मेंटेनेंस चार्ज कर रहे हैं जी, वो भी 2 रुपये गज है, वो उसका हिसाब भी कोई हमारे को नहीं दे रहे, 17 से वो ले रहे हैं। और पानी जो है वो 1700 TDS है ना, 1700 TDS का पानी दे रहे हैं। इसके 1770 इन्होंने कहा था कि 31 मार्च तक हम आपको फिल्टर का पानी दे देंगे, वो भी नहीं दे रहे। और कल हमारी जो मीटिंग थी ना जी, आपस में विचार विमर्श करके डीसी साहब से मिलने की थी, इतने में हमारा साथ इन्होंने झगड़ा कर लिया और 2 साथी तो मरना सन है जी, ऐसी पोजीशन कर दी थी। और एक बात है जी, हम 10 थे, ये 30 आदमी थे और उसमें इनका जो नरेश यादव वो साथ था जी। और इनकी पूरी टीम है, इनके रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, 15 आदमी वहाँ रहते हैं। कोई भी एक आदमी प्रॉब्लम लेके जाता है उसके साथ झगड़ा कर लेते हैं। कल 10 थे तो भी झगड़ा कर लिया जी। CCTV कैमरा नहीं लगाया जी, जबकि पूरी जब ये कह रहे हैं हम सारी सुविधा दे रहे हैं, CCTV कैमरा तो हर जगह ज़रूरी है जी। अब कल कौन आदमी आए थे, कब आए, किस टाइम गए, हमारे कोई पता ही नहीं है जी। ऐसा है मैम के नाम, हम तानाशाह की ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ। मतलब हमने कॉलोनी बचाने में हर एक मतलब मोस्टली यहाँ टोटल एम्प्लॉयज़ हैं कॉलोनी के अंदर, मेन सारे सरकारी एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं कि ना, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपने 35 लाख रुपए का लोन लेके ना अपना मुश्किल से अपनी बच्चों की जमा पूंजी के नाम इस मकान के ऊपर लगा दी। और आज मतलब ये हालात हमारे साथ, आज बच्चे हमारे महफूज नहीं, हम ड्यूटी पर जाते हैं, शाम में पता नहीं क्या हो जाएगी नाम इन्हें। ये मेंटेनेंस चार्ज अब कोई भी मतलब कोई प्रोसीजर लीगल में नहीं है, कोई भी अवैध है सब कुछ, सारा के नाम टोटल के नाम है। अब देख के नाम कोई रसीद नहीं को किसी की, किसी के पास में बिजली का बिल उसकी कोई रसीद नहीं है, मेंटेनेंस चार्ज की कोई रसीद नहीं है। मैम यहाँ अब जीना दूभर हो गया है। हम तो ये चाहें कि नाम प्रशासन से गुहार करें कि हमारे के नाम जो पैसे लगे हैं वो पैसे दिलाए जाएँ कि नाम, ताकि हम किसी महफूज जगह पर चले जाएँ, हमारे बच्चे महफूज हो जाएँ। आज मतलब ऐसा टेरर का माहौल है, बच्चे मतलब कॉलोनी से निकलते मतलब ये हम आए थे ये पीसफुल है, मार्बल चाय वाले मतलब बड़ी शांति से रहेंगे, शहर से अलग से गांव जैसा फीलिंग आएगी। ये पेड़ पौधे हैं, उस हरियाली में इनकी बातों में आके हम फंस गए। कॉलोनी चलाने में इतना साथ दिया हमने, अगर मेरे को कम से सहारा के मोस्टली पर्सन आते हैं। सबसे पहले मकान मैंने बनाता रहा, सबसे पहले मैंने की थी, मैंने हर एक बंदे को कोऑपरेट किया, हर एक मंच पर मैं दिखाऊंगा कि नाम भाई आओ के नाम बहुत बढ़िया कॉलोनी है, निस्वार्थ भावना से भाई चलो हमारा स्वार्थ ही था, ये कॉलोनी डेवलपमेंट हो गया, हमारा खेड़ा है भाई ये बसे के नाम। हम कॉलोनी को तो बसने के आगे भी ये चाहेंगे कि नाम कॉलोनी बसे के नाम, ये कॉलोनी के बारे में अब भी बुरा चाहते हैं, लेकिन कॉलोनी के अंदर जो कल ही है फिर ये घटना घटी है, ये बहुत ही मतलब दुखद है के नाम, दुखदाई है। और बच्चे बिल्कुल कल के ताश हैं, कल बच्चे दोनों दिल्ली गए हैं, बच्चों को बहुत महसूस, मतलब कहीं भी रास्ते में रात को हम 12 बजे पे आते हैं ड्यूटी से, 11 बजे कोई किसी को टेक्निकल ड्यूटी है तो
किसी के साथ भी कोई आने वाले समय में कोई भी इंसिडेंट घटवा सकता है, क्या नाम ये बंदा क्या नाम कल जिस जो बंदा क्या नाम कॉलोनी का रक्षक लगा रखा है यहाँ मैनेजमेंट को नाम, वही भक्षक हो गया कल। नरेश यादव के नाम भक्षक, कुल मारने में क्या नाम उसका मेन हाथ था। मतलब उसने हमारे सामने क्या नाम 50 साल की उम्र होगी, हमारी लड़ने की उम्र नहीं है मैम के नाम, अब तो सुझाव देने की उम्र है, भाई ऐसे करो वो करो के नाम है। ये नहीं कि नाम किसी के साथ तेज हथियार से के नाम मारपीटी करे, तो अब ना हमारी लड़ने की उम्र है। अब 10 आदमी रहे कि नाम कम साझा विचार नहीं, तो कोई त्यौहार नहीं मना सकते कि नाम अब वो जैसे कहेगा ऐसे चलेंगे। तो आने वाला समय के नाम हमारे लिए तो के नाम बच्चों के लिए बहुत दुखदायी हो रहा है। और हम तो ये प्रशासन से और मीडिया से पत्रकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि नाम हमारे को न्याय दिलाया जाए कि नाम, ताकि हमारे बच्चे आने वाले समय में कोई ऐसी घटना अप्रिय घटना ना। और घायल नवीन के पिताजी का कहना है कि मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा गया, वो सीरियस कंडीशन में सिविल अस्पताल में एडमिट था, लेकिन उसकी बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर डॉक्टरों ने उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। बेटे को जबरदस्ती मारा जी, वैसे मेरी पावर काटती थी पीछे जी, बिजली काटती थी मेरी पीछे। और अब उसको मैं जान से मार। कितना लगा हुआ उनको? सिर फट रहा है जी। अच्छा। अरे उंगली कट रही है इस तरह, टांके आए हैं जी। क्या मतलब क्या कारण है इसमें कि ये इकट्ठे हो रहे थे जी कि भाई पानी बिजली के लिए। मेरी पावर काट दी थी पीछे, एक पिछली गर्मियों में लाइन काट दी थी, मनोपली करी नरेश यादव ने। पास में ही पार्क है, वहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे थे, बैठे थे भी पानी के लिए। भी इन्होंने टाइम दिया था जो वो पानी आना चाहिए फिर मिलेंगे। बस पीछे से 10-15 आदमी आए गाड़ी में और उनको पहले नरेश यादव ने पकड़ लिया मेरा लड़का, फिर उसका भाई है मोनू, उसने पकड़ लिया। हाँ हाँ जी। डॉक्टर्स का क्या कहना है आपके बेटे को लेकर? अभी तो तकलीफ है जी, उसको सारा मुंह सूज रहा है उसका। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।